मध्य प्रदेश विधानसभा से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को निलंबित करने के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है, जहां कांग्रेस अब विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने जीतू पटवारी पर असत्य बयान कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है, जिससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर विधानसभा अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद सभी विधायकों के साथ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। आदरणीय कमलनाथ जी, हमारी पार्टी के नेता और भावी मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सामने वस्तु स्थिति रखी है, उसके साक्षी आप सब भी। नेता प्रतिपक्ष जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई। इशू निलंबन नहीं है, विशु लोकतंत्र की हत्या का है। और हत्या कौन कर रहा है? जो सदन में जिसको रक्षा करनी चाहिए, आसदी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने शपथ ली इस बात की कि मैं न्याय दोनों पक्षों के साथ करूं, उनने जिस तरीके का अन्याय किया, ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिन है। दूसरा विषय ये भी नहीं है कि मेरा निलंबन, एक सदस्य का निलंबन हो गया। सवाल क्या था कि आप 3.25-4 लाख करोड़ का आपने कर्जा लिया, इस कर्जे का कर क्या रहे हो? तो आज ही अखबारों की खबरें हैं कि 40 करोड़ रुपए के पिछले समय इन्हें हवाई जहाज चलाया। ये आज ही ये प्रश्न के उत्तर में 35 जगह बीजेपी के कार्यालय पर भोजन गया, ये प्रश्न है, ये पिछली बार का है। जब मैंने लास्ट टाइम भी उठाया था तो नरोत्तम मिश्रा जी ने सदन में आपको बुलाकर मुझे कहा था कि आधे तथ्य दिए हैं, बिल हमने पेश की, बिल हमने बीजेपी के कार्यालय से पे कर दिए हैं। इसके लिए मैंने उसी विभाग से 4 बार चिट्ठी लिखकर पूछा कि जो बिल नरोत्तम जी को दिए वो मुझे भी उपलब्ध करा दें। एक बार भी नहीं दिए, रिसिप्ट है मेरे पास। दूसरा, जब मैंने विधानसभा में यही प्रश्न रेस किया कि पिछला सदन का उत्तर आया है जिसमें बीजेपी के कार्यालय में लंच का, डिनर का 400 रुपए की एक चाय, इसी में है 400 रुपए की एक चाय बीजेपी कार्यालय में पिलाई गई। तो जब ये सवाल है तो नरोत्तम जी को आपने जो बिल दिए, जिसके लिए विधानसभा के अंदर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, विधानसभा के अंदर नेता ने सदन के कहा, अरे भाई आप तो झूठ बोलते हो, कोई ऐसा बिल हुआ ही नहीं, ऐसा खाना खिलाया ही नहीं। जब रिजर्व बैंक ने नीलामी का नोटिस दिया, नीलामी करी संपत्ति के लिए, ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? हमारा तो प्रश्न है, ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? कि बड़े बड़े ठेके दें, इन ठेकों में एडवांस दें और एडवांस से अपनी कमीशन लें। ये जीतू पटवारी जी ने मुद्दे उठाए। इन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए का हवाई जहाज का खर्चा हुआ। इस पर जवाब देने की जगह ये जो पहले से तय करके आए थे, और ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, इन्होंने पहले से तय किया था कि ये हम सत्र नहीं चलने देंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने व्यवधान पैदा किया और हमारे अध्यक्ष जी जो निष्पक्ष होने चाहिए, उन्होंने इनका निलंबन किया। इसका मतलब ये सांस घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज घोटना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं देना चाहते। इनकी योजना है कि सत्र नहीं चलना। सत्र क्यों नहीं चलना? कि हम ये प्रश्न पूछेंगे। अभी हम राज्यपाल के अभिभाषण में, उसके बाद बजट पर ये खुलासा होने जा रहे हैं, ये सब चीजों का खुलासा होगा। ये सुनना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि ये इन सब चीजों का खुलासा हो। तो आज इसीलिए मध्य प्रदेश के लिए बहुत दुखद का दिन है, हमारे संविधान के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, कि ये एक सदस्य का निलंबन करना ये इशू नहीं है। आवाज घोटना ये इशू है कि आप कुछ बोलिए मत हमारे बारे में, हमारा कोई खुलासा मत करिए, ये इनका इशू है। और सत्र चले या नहीं चले हमें इससे मतलब नहीं, बहाना ढूंढ रहे हैं कि सत्र को समाप्त करने के लिए। असली लक्ष्य इनका ये है। तो आज हमारे विधायक दल ने यह तय किया है कि हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
लाएंगे और कल इस पर बहस हो जाए। लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं में उदाहरण है, कल इस पर खुले रूप से बहस हो जाए। ये हम कल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जीतू पटवारी पर विधानसभा में असत्य बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखिए, सदन में जिस तरीके से जीतू पटवारी जी सदन की गरिमा है, इसको बार बार चोट पहुंचा रहे हैं। मैं अनेक बार से सदन में उनके वक्तव्य भाषण सुनता हूं, गलत बयानबाजी करते हैं। सदन लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से, उसके गरिमा के हिसाब से चलता है और ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जहां से 7.5 करोड़ प्रदेश की जनता की समस्याओं के निदान के लिए उनके लिए कानून बनता है, उनके नियम बनते हैं और उनके काम के कैसे क्रियान्वयन हो उसका एक मार्ग दिशा निर्देश होता है। उसमें सिर्फ अपने आप को कांग्रेस में एक आपसी द्वंद्व चल रहा है, कौन नेता प्रतिपक्ष हो, कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, एक दूसरे को ऊपर नीचे करने के लिए कौन ज्यादा पेपरों में हाईलाइट हो, मीडिया में हाईलाइट हो, ये कोशिश करते हैं और उसी का परिणाम है आज की घटना। जिन्होंने जिस तरीके से सदन में गलत बयानबाजी की और उस अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस अब अपने अन्य तरीके से सदन में व्यवधान हो, जनता का काम ना हो, बजट जो प्रदेश का एक बहुत अच्छा हर सर्वहितैषी बजट आया है, उस बजट का लोगों को प्रचार कम से कम हो, उनका लाभ कम से कम लोग ले पाए, ये भ्रांतियां फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कल में कह रहे हैं विधानसभा के घेराव करेंगे, अविश्वास करता हूं। मैंने ये कहा, ये स्टैंड है, गलत आप करो और उसको छुपाने के लिए भी और बहुत बड़ी गलती करो, सदन को घेरो, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करो, ये सब अपनी गलतियों को छुपाने का एक काम। कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा को तार तार कर रही है और खासकर कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी असत्य बयानी कर जहां जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की गरिमा को भी वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार झूठ बोलना और झूठ बोलने के लिए अनर्गल तरीके से विधानसभा की कार्रवाई का उपयोग करना, ये निंदनीय भी है और असंवैधानिक भी है। आज उन्होंने फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भोजन संबंधी झूठी बात करने का प्रश्न उठाया हो या फिर रिलायंस कंपनी द्वारा जानवरों के आदान प्रदान में भ्रष्टाचार की बात और अनर्गल बात की हो, उसमें उन्होंने फिर से आज विधानसभा की मर्यादा को तार तार किया। अध्यक्ष जी ने उन्हें खेद व्यक्त करने का भी कहा, परंतु उन्होंने हठ धर्मिता दिखाते हुए खेद भी व्यक्त नहीं किया और उसके बाद अध्यक्ष जी द्वारा बहुमत के आधार पर उन्हें इस सत्र से निलंबित किया, क्योंकि कोई भी विधायक है उसको विधानसभा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। पर उसके बाद जिस प्रकार से कमलनाथ जी का बयान आया है, फिर हठ धर्मिता, फिर असंवैधानिक तरीका अपनाकर लोकतांत्रिक परंपराओं को कुठाराघात करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मैं इसकी निंदा करता हूं और कांग्रेस से निवेदन करता हूं कि विधानसभा और लोकतंत्र की मर्यादा का वो ख्याल रखें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।